मुस्लिमा हैं। जी सबा जी। जी, आप ये ना बोलें कि नेस्तो नाबूद कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिंदा हैं और आपसे तो ज्यादा अच्छे तरीके से जिंदा हैं। आप आर्ग्यूमेंटिवली अपने बारे में नेस्तनाबूद किया, आप आपको खत्म ये नहीं करना हमने। हमारा काम नहीं है कि इंसानों को कत्ल करें, वो अल्लाह करता है और अल्लाह का नबी वो करता है और आप अल्लाह के नबी को ये जो मानने अभी वाले करते इंडियन मुस्लिम थे, ये बच्चे हैं, ये बेचारे आपके चैनल पे पहली बार आए हाय। हैं। मैं भी जब आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम आई थी, आपने मुझे भी बेवकूफ बना लिया था। पहले वाले बंदे को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हो, मुझे चले, अच्छी तरह आपकी आप चाल ऐसा पता है। कीजिए कि फटाफट मुझे बताइए कि कौन सी चीज में बेवकूफ बनाया था, ताकि फिर आपने अब आर्ग्यूमेंट आप ले लिया नहीं, होगा उसके अगेंस्ट। मैं क्यों बताऊं, आप भाई ताकि देख लें, पता अब आपका लगे आए ना। चैनल हैं है। आप। क्यों, मैं क्यों बताऊं? है तो फिर मैं आइए जिस हुआ। आज जिसने आपसे बनाया है उसका रेफरेंस अब आप ले आई होंगी ना। अब आप मुझे फिनिश कर मैं दे मेरे उस मैं आर्ग्यूमेंट पे। मैं आज आपसे बात करने नहीं आई हूँ। आज ये जो दरमियान में पहले टांग अड़ाते हैं, फिर ये कहते हैं मुझे बीच में उंगली करने का बहुत शौक है। उंगली करनी हमें भी आती है, हमें तमीज सिखाई है इस्लाम ने ना। आपका जो उंगली करने से मतलब था ना, मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है। ओह माय गुडनेस उंगली साहिल। करनी मेरे घर साहिल वालों को ये भी वक्त आती है। आ आप गया है अपना एड्रेस दो, कि एडम से आप बात अपना करते हुए क्या एड्रेस दो। टांगे काम जाती है मुसलमानों की यार। अस्तगफिरुल्लाह, आपकी आप में क्या है ऐसा लेकिन जो आप ये किससे बड़ा बात करते मेरी सबा जी, टांगे कांपेंगी? सबा जी, ये लेकिन उंगली करने का शौक बड़ा अच्छा पाला है आपने। हफ्ते हफ्ते में करना आप पड़ता है जरा उंगली ना, या? मैंने आपको आपकी बात का जवाब दिया। आप पर्सनल नहीं हो ज्यादा। आपने मुझे बोला था मुझे बीच में उंगली करने का बहुत शौक है, तो फिर आप उंगली करते हो, मैं तो नहीं क्योंकि करती, वो तो आप करते हो। तुमने बोला था कि साहिल तुम बीच में उंगली क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारा मैंने स्टेटमेंट उंगली था। नहीं बोला था, मैंने उंगली उंगली बोला नहीं था। बोला था। अगर उंगली ये बोला था। मेरा स्टेटमेंट, सुने, अगर ये मेरा स्टेटमेंट हुआ तो आप मुझे हम्म। बताएं। आप जो मुझे बोलोगे मैं वो तुमने क्या करूंगी। बोला और था, चलो अगर अपनी जो मैं स्टेटमेंट बोलो, तुमने क्या बोला नहीं, था। अब क्यों हट रहे हो, अब क्यों हट रहे हो, अब चलो क्यों मुझे आप हट पता रहे हो लग अपनी जाएगा बात से? तुम्हारा क्या स्टेटमेंट था। नहीं तो मैंने उंगली बोला ही नहीं। आप कह रहे हो तुमने तो उंगली वही बोल करो रहा हूँ, बोला था। तुमने मैं क्या बोला था मेरी जिसके जवाब में साहिल ने कहा था। साहिल गंदा है, साहिल गंदी बातें करता है। और मैं आप पूछ रहा अपने हूँ दोस्त से तुमने पूछो ना, बोला क्या था जिसके आप जवाब में अपने साहिल ने दोस्त से कहा। पूछो ना कि एक बंदा तमीज से बात इसने क्यों बोला अरे था। अच्छा अरे है, मैं यहाँ पे फिर आप अरे बोलोगे सबा खान, विक्टिम कार्ड सबा खान, पाकिस्तानी खेलते हैं। मैं नहीं खेल रही सबा भाई, खान, लेकिन सबा उंगली खान, करनी मेरे घर वालों को भी आती है। आप अपना सबा एड्रेस खान, दो। सबा खान, तुमने क्या ये बोला जो था जिसका साहिल जवाब। साहब है ना, सबा खान, देखो तुम्हारी 20 मिनट की वीडियो कटिंग मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है और मैं इस वक्त नहीं चाहता कि मैं 20 मिनट को जाके सुनूं। प्लीज बता दो तुमने क्या स्टेटमेंट बोली थी जिसके जवाब में साहिल ने कहा था कि मुझे उंगली करने का बहुत करो, शौक है। प्लीज वो स्टेटमेंट दे दो। आप चुप करोगे? मैंने कहा लो था भाई लोगो, आपने ये लिंक मैं भेज रहा हूँ सबा खान के साथ जो 20 मिनट डिस्कशन हुई थी। ये लिंक है, जाके देख लीजिएगा सारे। मैंने कहा और था कोई बंदा आपने जो है ना, वो जो बंदा मुझे आके बता दे एग्जैक्टली कौन सा टाइम स्टैम्प है जहां पे साहिल ने ये स्टेटमेंट बोली थी। उससे पहले जो है ना, उससे पहले मैं सबा ने कुछ कहा था जिसका जवाब में साहिल ने मुझे कहा था, मुझे याद है। मैं इसने बोल तो रही एक्सप्लिसिट हूँ, वर्ड सुन क्या तो लो। कहे थे। तो 2 घंटे से मैं बोला, जब तक मैंने लिंक कहा शेयर था नहीं किया तब तक टांग तूने मत बोला नहीं। अड़ाओ। आप टांग मत मुझसे आप अड़ाओ करके था। बात करो। जी, टांग और मत इन्होंने अड़ाओ पे मैं उंगली पर उंगली डाल की दी। बात कर ही नहीं सकता हूँ। आपने टांग उंगली की अड़ाने पे बात उंगली की की थी बात, ना? टांग अड़ाने पे जी, तो नहीं कर क्यों की? सकता हूँ। अच्छा, अगर ये बात सच निकल आई, आप दोनों क्या करेंगे? ये बता दे मुझे, सॉरी कर देगा साहिल, बता साहिल सॉरी कर देना। देगा, जल्दी से हाँ मैं जल्दी से सॉरी जल्दी कर से अच्छा, दूंगा। सॉरी कर देगा। अपनी दफा सॉरी, दूसरे की दफा आओ, इस्लाम छोड़ दो, ये करो, नहीं तुम तो इस्लाम, वही अरे नालायक तो कुत्ते हो। इस्लाम छोड़। की गलती नहीं नहीं भाई नहीं। करते। हेलो सबा, इस्लाम छोड़ने में चैलेंज होता है कुरान और हदीस का। हाँ अगर आपकी वैसा, ये तो भाई गलती अगर उसने की है तो वो गलती की माफी मांगेगा। इस्लाम छोड़ना, आप कुरान और हदीस के रेफरेंस से चैलेंज करते हैं तो हम इस्लाम छोड़ने का कहते हैं। गलत गलत को रिलेशन ना लगाओ, डरो नहीं। मैं मुद्दे पे कोई बात कर रिलेशन रही हो। नहीं लगा रही, एलिगेशंस मैं ऐसे नहीं रिलेशन लगाती। नहीं होता, मैंने को रिलेशन। वो एक को रिलेशन है। मुझे सुनने में गलती हुई है, आपसे ज्यादा ही मेरी क्वालिफिकेशन होगी। सब्जेक्ट तो आप अपना बताते ही नहीं हो, लगता है क्या आर्ट्स पढ़ी हुई है। क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी। मेरी बीएस ऑनर्स किया हुआ है मैंने। गुरफिट है मुंह। अभी 4 साल और नहीं पढ़ोगी तो मेरे तक पहुंचोगे। अच्छा, मुझे हम्म। पता है आपकी क्वालिफिकेशन। आपके बारे में मैंने सब कुछ सर्च कर लिया। पहले मैं समझती थी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे इंसान हो, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे इंसान हो। दरअसल मसला अल्हम्दुलिल्लाह। ये है, पाकिस्तानी आप भी थे, पाकिस्तानी मैं भी हूँ, मुझे भी आपकी अच्छा, तरह बड़ा घुमाना आता है। समझ आ गई? अच्छा, आप ये जो 4-4 साल के बच्चों को बुलाते हो, खुद ही पैसे देते हो, खुद ही अच्छा। सब चालें चलवाते हो, पागल खुद के ही चैलेंज बच्चे हैं, चार करवाते चार हो। साल के बच्चे आ जाते हैं बगैरत यहाँ पे। सब साले हम्म। 4 4 साल के बच्चे, अंब का पता नहीं होता इन लोगों को। डॉक्टर जाकिर नायक जी, भी चार और साल ये का है ना अम्ब साला। वर्ड ज्यादा ना यूज किया करो, ज्यादा ना यूज किया नहीं करो, वो कोई मेरी अच्छा वर्ड, वर्ड देख वो लो। मेरी वोकैबुलरी हाँ जी। अंब। अच्छा अच्छा, अब मेन मुद्दे पे आ जाए।
अब मैं मेलन यूज ये करूंगा तो आप लड़कियों को बुरा लगेगा। थैंक यू, मेन मुद्दे पे आ जाओ यार, आप सबा मेन मुद्दे पे आप प्लीज। दोनों करते ही गंदी बात है। आप लोगों को शौक ही यहाँ पे अडल्ट टॉक करने का। आपका ये शो चल ही मैं इसी तो वजह से अब रहा है। की सारे बात कर रहा हिंदू हूँ बैठे हुए कि हैं, वो चस्के लेने एक आते मिनट, हैं यहाँ पे, एक वो चस्के ही लेने आते हैं। आप उन्हें चस्के ही देते हो। हाँ हाँ बिल्कुल चस्के ठीक दे हो दो गया। भाई उन्हें, मेरी बात ना सुनो। कोई बात नहीं, चस्के हम उनको देंगे, आपको भी देंगे, टेंशन ही ना लें इस बात की। नहीं, जो मुझे जो चस्के आपसे नहीं लेना लेना। चाहता है उसको चस्के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिलेंगे। शादी, मेरी अपनी शादी होनी है, ठीक है। और रही बात ये कि मैं समझ कोई गया हिंदू समझ लड़की नहीं हूँ जो मैं शादी से पहले चस्के लेती फिरूं आप जैसे लोगों से। मैं ऐसी नहीं हूँ, समझ आ गई? देखिए सबा 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 सबा, जी जबरदस्ती आप जी इस जी। तरीके की बातें बिल्कुल ना करें, ये गलत तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप आप बड़े मैच्योर इंसान हो। अब आप समझ गए। अब सबा ना हमारी इंसल्ट करी है, तब सबा को चुप करा दो। अब सबा को बैक स्टेज करो या म्यूट कर दो, अरे यार अच्छा सबा तुम्हारे है कोई ना? रेफरेंस इस्लाम नहीं है। में, सबा तुम्हारे इस्लाम में हम्म। ये सेक्स वाली वाहियात बातें है क्या नहीं है? मेरे इस्लाम में कोई वाहियात बात नहीं है, सारी आपने ट्रांसलेट की हुई है गलत मलत। और आप वो है, सुनाते रहते हो, यहाँ पे चलें रट्टे मार आपके के पास आते हो, रेफरेंसेस हैं, आपके सुनाते पास हो और चले जाते हो। आपके पास रेफरेंसेस हैं आप यहाँ पे हदीसें सुनाते हो जिनका कोई ऑथेंटिक रेफरेंस होता ही नहीं है आपके पास। सारी ज़ईफ हदीस रख देते हो सामने, वो तो रेफरेंस तो होता नहीं है उनका। सबा कुरान ज़ईफ में और आप सही, हदीसों को नहीं मानती है क्या? नहीं नहीं, किसको ज़ईफ और सही की क्लासिफिकेशन किसने करनी होती है? किसको नहीं मानती मैं? ज़ईफ और सही की क्लासिफिकेशन किसने करनी होती है, आपने या आपके स्कॉलर्स ने? जाहिर है स्कॉलर्स ही करेंगे। ओके, अब मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी हदीस है जो अभी तक दिखाई जो कि ज़ईफ है? मुझे नहीं पता। मैं अब तो पूरा फिर पूरा दिन बैठ के तो आपका फिर शो तो नहीं आपने सुनती। फिर आपने मैं इतना बड़ा पूरे दिन इल्ज़ाम लगाया बैक स्टेज, आपने इतना बड़ा अभी इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ बैठ के आप ज़ईफ हदीसें दिखाते रहते हो, जब कि आपके पास एक भी रेफरेंस के तौर पे एग्जाम्पल नहीं है कि हमने वो ज़ईफ हदीस दिखाई। कितनी स्टूपिड बात है, कैसे कह दिया आपने बात? अच्छा, आपकी सारी बातें झूठी होती हैं। आप यहाँ बैठ के कहते हो मैंने तो आपके ओके, नबी को एक गाली नहीं बात दी। बताइए, मैं आपको लिंक भेजूं जिसमें आपने मेरे ओके, नबी को गाली दी? कौन सी गाली भेजूं? दी है? एक एक गाली बताएं आपने जिसमें से, कौन सी वाली? मैं दूंगी, अल्लाह ताला मुझसे नहीं नाराज हो जाएंगे नहीं फिर। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ बताने के लिए दे रही है ना, आप बताने के लिए बता रही हैं कि आपने नबी को ये गाली दी है, तो बताएं कौन सी वाली गाली दी है? जी, आपने अगर अच्छा पहले आप दूसरों को चैलेंज करते हो। आप बताओ आप क्या करोगे अगर मैंने साबित कर दिया? भाई बोलो, मैं, पहले बोलो तो देखें सही। भाईजान, मैं इस्लाम आपकी कबूल कर ही लूंगा आवाज है, आपका ही चैनल है, और आपने ही बताएं गाली जनाब, दी है। और मैं जनाब आपको टाइम ठीक स्टैम्प है, भेज दूं? और ठीक है, आप मुझे सिर्फ बताएं गाली कौन सी दी है, गाली का नाम दें, क्या करोगे उसके बाद? मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, और बताएं। पक्का? हाँ, पक्का। कलमा पढ़ोगे यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ूंगा। सही है। आपने रंडी की गाली का औलाद नाम, बोला था। जी बिल्कुल, तुम्हारा ये तो रंडी सच्ची की बात है, औलाद, हाँ तो जो ये रंडी गाली की नहीं है? औलाद है। ये गाली नहीं है? नहीं तो ये गाली नहीं, नहीं है? तो ये वो क्या है? जब रंडी की औलाद अच्छा है तो मैं फिर रंडी की औलाद ही कहूंगा ना। मैं मैं आपको रंडी की औलाद बोलूं फिर? अच्छा फिर आप भी रंडी की औलाद हो फिर? कैसे, कैसे, तो कैसे रंडी किसे आपको कहते हैं? आप कह रंडी रहे हो किसे ये कहते तो गाली है ही नहीं। आप तो कह हैं? रहे हो ये नहीं तो गाली है ही नहीं। नहीं ना, रंडी की औलाद उसे कहते हैं, देखिए जिसकी माँ रंडी हो, राइट? तो रंडी क्या होती है? गाली जो होती है ना। एक से, अब बार नहीं बार जो, मेरे गुना नहीं गाली नहीं मेरी कब्र में नहीं, बिच्छू ना एक सेकंड, डलवाओ भाई, मेरी कब्र में एक सेकंड, बिच्छू ना एक सेकंड, डलवाओ। रुके रुके रुके, सबा ना सबा ना। सुने, सुने, रंडी उसे कहते हैं जो अपने खावंद के अलावा मल्टीपल लोगों से सेक्स करवाती है, उसको हम रंडी कहते हैं, करेक्ट? प्रोस्टिट्यूट को रंडी कहा जाता है, होर को रंडी कहा जाता है, राइट? जी, पर होती तो परफेक्ट। ये गाली है ना भाई, आपने नहीं गाली दी। गाली नहीं होती, गाली बना हकीकत दी है। गई है। हकीकत है, ये हकीकत एक चीज होती है। देखिए, हकीकत में एक लड़की जो कि प्रोस्टिट्यूट है, उसको आप रंडी कहेंगी, प्रोस्टिट्यूट कहेंगी, या इज्जतदार घर की खातून कहेंगी? वाह वाह वाह, मतलब आपने रंडी की औलाद भी कह दिया, अब आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हो कि वो गाली नहीं है। नहीं मैंने कमाल है जस्टिफाई भाई नहीं, आप पे। सुने, सुने सबा, मैंने इस चीज को प्रूव किया हुआ है कि हमारे प्यारे नबी जो है ना, वो सल्लल्लाहु निकाहुल अलैहि रथ, वसल्लम। वो निकाहुल रथ या ओहो ओहो निकाहुल ओहो इस्तबराह की औलाद हैं, ठीक है? वो ओहो। निकाहुल रथ या आप तो निकाहुल बैठे हुए थे इस्तबराह वहां की पे उस औलाद हैं। वक्त, है ना? जी, आपके आपके इस्लामिक स्क्रिप्चर से साबित किया ना, ठीक है? वही ना, आपने जहां से साबित, कुरान से साबित किया आपने। सर कुरान में तो आपके आपकी नबी की वालिदा का नाम ही नहीं है, तो कैसे साबित होगा कुरान से?
नहीं तो फिर इसीलिए नहीं है ना कि वहां से आप इसलिए साबित नहीं नहीं है। कर सकते हो। तो भाई कुरान में तो आपके मोहम्मद के 2 नाम हैं, मोहम्मद और अहमद दोनों हैं, राइट? कहाँ से साबित होगा कि ये दोनों मोहम्मदी हैं? अहमद भी मोहम्मद होता है, कहाँ से साबित होगा? तो हमें नहीं पता कि अहमद उनका ही नाम था। नहीं पता ना, तो फिर इसका मतलब है कि आपको ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में मोहम्मद को ढूंढना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे लिखा हुआ है ना कि तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पुराने स्क्रिप्चर्स में, वहां पे लिखा हुआ है अस्मुहु अहमद, उसका नाम होगा अहमद उसके अंदर। तो भाई फिर तो आप तौरात और इंजील में ढूंढ ही क्यों रहे हो मोहम्मद का नाम? मोहम्मद तो है ही नहीं तौरात और हम इंजील, तो वहां नहीं पे तो ढूंढ इस्मुहु रहे। अहमद है। आपके स्कॉलर सारे कुत्ते की तरह सर्च कर रहे होते हैं, सूंघ रहे होते हैं किसी तरीके से, जो है ना अब मोहम्मद नाम आप की सिर्फ चीज मिल इतना जाए। बता दो, आपने गाली दी या नहीं दी? भाई बोलो। अगर कोई बंदा रंडी की औलाद है साबित शुदा, तो उसको रंडी की औलाद ही कहा जाएगा, उसे गाली नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा अच्छा, रंडी एक सेकंड। नहीं हुआ, सुन ले सबा, आंसर अगर सुन ले ताकि आपके पास हुज्जत पूरी हो जाए, फिर आप मुझे आंसर दीजिए। अगर कोई बंदा रंडी की औलाद साबित शुदा हो तो वो रंडी की औलाद है, अगर साबित शुदा नहीं है तो फिर गाली। पता नहीं भैया, आप तो गालियां दे के भी उसको जस्टिफाई कर देते हो। तो फिर भाई काफिरों को जस्टिफाई क्या, जब हम मैं काफिर कहते हैं, उनको क्यों गाली लगती है? तो वो काफिर, आप काफिर नहीं हो? ठीक है, इस्लाम की नजर में हम काफिर हैं, आप मैं तो क्यों कई कहते दफा हो कहा, गाली है? मैंने आप क्यों कई कहते हो दफा गाली कहा है? है, मुझे मैंने तो कभी नहीं गाली कहा लग काफिर गई, गाली मुझे है। तो गाली दे दी मुसलमानों ने। मैंने ये कब सारे कहा है, हिंदू रो नहीं रहे होते? देखें बात सुने, मैंने कब कहा है कि काफिर एक गाली है? मुझे वो वाला पॉइंट दिखाएं कि मैंने कहा हो कि काफिर एक गाली है। अब मैं यहाँ पे बैठ के आपको सारे पॉइंट तो नहीं दिखा सकती, लेकिन आप कहते हो मैं तो कोई किसी की एक माँ पॉइंट तो बहन दिखाए बेटी ना। बेटी भतीजी भांजी किसी को गाली नहीं देता भाई, गाली नहीं मैं नहीं देता। देता, आपने बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं देता। आपने तो गाली दी। आपने तो यहाँ पे लड़कियों को भी गालियां दी। अरे अभी यहाँ पे भाई, आप, एक सेकंड, मैंने अभी पिछली अभी मैं आपको सुन रही थी। मैं तो आपको बड़ा अच्छा इंसान समझती थी, मैं समझती थी आप एक्स मुस्लिम हो, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम्स को आगे बुरा चलो इंसान नहीं यार, समझती। आगे चलो, अभी मोहम्मद की यहाँ पे मुझसे बात जितने कर भी रही हो। बंदे आए, उन्होंने आपको गाली दी? नहीं दी। आपने कहा कुत्ती का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, किसको कहा हराम कुत्ती का का बच्चा? बच्चा। आपने इतने लोगों को कहा है, पीछे जाके एक ही रिवाइंड बंदा करके था, खुद सुने सुन लो। सुने, सिर्फ एक ही बंदा था जिसको उसने हरामी आपको बोला था गाली मैंने। नहीं दी थी, उसने सुन आपको गाली लेना, नहीं दी थी। सुन उसकी कभी लेना, साबित की? जो बंदा ये कहे कि मेरी बहन बेटी को आप स्लेव बना सकते हैं क्योंकि कुरान में लिखा है, और उसके साथ सेक्स कर सकते हैं, और ये एक अच्छाई की बात है, उसको आप हरामी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? चलो आप बता यार, आप पुराने इस्लाम को लेके बैठे हुए हो। वो दो। नए पुराने दौर में इस्लाम जब को ले लो, जंगे पुराने होती इस्लाम को थी। ले लो। जिस बंदे को मैंने गाली दी थी, हरामी कहा था, उसने कहा था कि मेरी माँ बहन भी स्लेव बनेगी, तो उसको उसको सेक्स करना है, लिहाजा जो उसे स्लेव बनाएगा उसके साथ सेक्स करे। उसको मैंने हरामी कहा था। तो ऐसे बंदे को आप हरामी नहीं कहोगे तो क्या ये कहोगे? जो जरा मुझे ये इंडियन समझा। मुस्लिम था, इसने आपको क्या बोला था? जो मैथ्स पे चैलेंज करा था, आपने उसको भी कुत्ती का क्योंकि बच्चा उसने बोला है? इंडियन मुस्लिम साहब चैलेंज करके मैंने 8 बंदों को यहाँ से तो हटाया। चैलेंज करने में उसके उसने कोई बाद चैलेंज स्लेवरी की तो बात उसके नहीं की बाद ना। उसके बाद उसने चैलेंज चेंज कर दिया, तो हरामी नहीं होगा तो और कौन होगा? तो फिर हरामी कौन होता है? हरामी कौन होता है? आपने भी कहा गाली हरामी, साबित हो अब मैं जाती गाली है। वाली हरामी दे रहा हूँ ना। अब यहाँ पे मैं गाली वाली हरामी दे रहा हूँ कि उसे गाली वाह लगे, जी वाह, आप फील हो कहीं उसको। गाली वाली। भाई आप तो महान हस्ती हैं। आप जब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्फाज बोलते हैं ना, आप जब हम्म। अल्फाज बोलते हैं, तो उन हम्म। आपकी ऑडियंस जो आप फरमाते हैं, जी। उसके बारे में आपको बताती है। जी, ये एडम साहब ने बोला है, ये गाली है, ये जी। गाली के कॉन्टेक्स्ट में बोला है। अब ये उसमें बोला है, तो ये जी वो साबित शुदा होगा। मतलब अब मैं जो भी यहाँ पे हुज्जत पेश करूंगी, आपने कहना है, ये मैंने इसमें बोला था, ये मैंने उसमें बोला था। तो मैंने आप ऐसे ही सिर्फ जो करते मैं हो। बोलता हूँ, मेरी ऑडियंस को पता है कि किस वक्त मैं किस कॉन्टेक्स्ट में तो बोल रहा हूँ। आपकी इमेजिन दैट। ऑडियंस तो वैसे ही हिंदू है, खरीदी हुई ऑडियंस है आपकी सारी की सारी। वो जो खरीदी हुई बिठाई हुई ऑडियंस है आपने उनको हिंदू। पता है कि मैं किस वक्त किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा होता हूँ। इमेजिन करें आप। हाँ जी, जी जी, जी। तो ये तो इतनी सी बात ही है सिर्फ। मेरी ऑडियंस को बहरहाल, एग्जैक्टली पता है कि मैं किस वक्त किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, सबको पता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके चैनल का, मैंने पूरा आपके चैनल को रिसर्च किया, सारा पता चल गया आप कितने अल्हम्दुलिल्लाह। पानी में। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल वैसे भी बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने कोई बड़ी बात नहीं, मैं दुआएं की हैं। दूसरा मैं खोल 5 लूंगा। वक्त की नमाजी दूसरा भी हूँ। खोल लूंगा मैं जी, 5 वक्त दूसरा की खोल लूंगा। नमाजी भी हूँ। मैंने आपके लिए तहज्जुद भी शुरू कर दी है। मैं अब तहज्जुद, इसलिए मैं जाग रही, बीबी, मैं तहज्जुद बीबी पढ़ के बात सोऊंगी। सुने, बात सुने। मैंने आपके चैनल को उड़ा के ही छोड़ना है। कोई मसला जी, नहीं है, आप उड़ाइएगा, कोई फरमाएं मसला नहीं है। एडम भाई। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस वक्त मेरे चैनल को उड़ाने के ओ लिए, और मैंने हो। आपको पहले भी बताया था कि जनाब ये उड़ेगा, मैं दूसरा खोल लूंगा।
वो उड़ेगा, मैं तीसरा हम्म खोल लूंगा। देखो कितना फर्क पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कितना फर्क साहिल की पड़ेगा। हेल्प से, ये जो बेवकूफ इंसान बैठा हुआ है इसकी हेल्प से, है ना? हाँ इसकी, चलो इस ये जो बेवकूफ दूसरों इंसान को की हेल्प से। उंगली करता है, जाके अपनी जी माँ जी बहन जी को जी करे उंगली। जी जी, ये जो साहिल बैठा हुआ है, जो दूसरों को उंगली करता है, उसकी हेल्प से मैं दूसरा चैनल खोल हम्म लूंगा, क्या मसला है? ये जो देखिए मैं दूसरों आपको एक को बात आके बताता हूँ, उंगली करता है। जिस बल्कि वक्त जी। एक मिनट मैडम, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। बल्कि आपको ये चुप पता ही होना रहो तुम। चाहिए कि जब सबा, यार इतना प्यार, ये तुम्हारी डांट में इतना प्यार क्यों झलकता है यार? तमीज से बात करे, मेरी एंगेजमेंट हुई भी है, मैं आपसे क्यों बात करूंगी इस तरह? आप तमीज से लेकिन रहें। फिर भी तुम्हारी डांट में इतना प्यार झलकता है कि पूछो मत। अब उसको साइड में रखो। मैं तुमको, तुमने जो एक आप चीज बताई तमीज है ना से कि रहें मेरे एडम, साथ, मैं आपके। मैं मैं तमीज से, मैं कभी गाली आपको नहीं दिया, ठीक है। मैं एक चीज जो आपने जो चीज एक बोली है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि एडम मेरे भरोसे पे चैनल बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उल्टा हुआ है। एडम साहब, आपको याद होगा कि जब 3 स्ट्राइक लगी थी मेरे चैनल पे, याद है जी जी आपको? जी जी बिल्कुल जी तीन बिल्कुल। स्ट्राइक लगी थी और उसमें मैं लाइव नहीं कर पा रहा था। तब हमने एडम के चैनल से मेरा चैनल, बैकअप चैनल प्रमोट किया था। तो तो सर एडम ऐसा को करना मेरी भी जरूरत चाहिए। नहीं लगी। हाँ, मेरे को एडम की जरूरत लगी थी, सबा खान। अरे अरे अरे, नहीं सही है, ऐसी बात नहीं वाह है वाह 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 सर। वाह वाह, क्या बातें आप हाँ, करते रहे। मैं तो बच्ची हूँ ना, मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुई, अरे मैं तो अभी बहन बात जन्नत सुने, से बात कर रही हूँ। बात ये है, जब और मेरे चैनल पे एलिगेशन कोई वो हिट होता है आएगा, जो कि सबा झूठा हो। सबा सबा सबा, जब मेरे चैनल पे कोई हिट आएगा तो साहिल मेरे चैनल को प्रमोट करेगा। जब उसके चैनल पे कोई हिट आएगा तो मैं अपने चैनल से साहिल के चैनल को हिट प्रमोट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? दोनों मेरा दोस्त काफिर है। जो है। हाँ मेरा हाँ हाँ, दोस्त है, मेरा भाई है। उसको गलत बातों में भी हाथ दो, हाथ मिलाओ, आओ करो। भाई साहिल यार, यहाँ पे इनको बैठ के। बहुत बड़ा मसला हुआ है, साहिल भाई सुने, इनको बहुत बड़ा मसला हुआ है कि आपने कहा था उंगली देता हूँ। साहिल साहब प्लीज मेरी इनको सॉरी कर दें प्लीज, ताकि इनको वो चीज सॉरी खत्म सबा हो। जी, आई एम रियली सॉरी, दिल से सॉरी। बस। दिल से सॉरी, जी, ठीक है। मैं माफ ना चले, करूँ तो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, उसने तो मेरा सॉरी काम अच्छा, करनी मैंने है। अब कर दिया। मेन मेन मुद्दे पे आ जाओ भाई, मैंने जी मेन तहज्जुद मुद्दे भी पे, पढ़नी है, मेन, मेरी हाँ नेकियां ना मेन मुद्दे जाया पे, करो, मेन आपसे मुद्दे, जाया हो रही है बात मेन करके मुद्दे, मेरी, अल्लाह जी जी ताला मेन मुद्दे, नामहरम जी से जी बात मेन करने मुद्दे, में लिख रहे जी होंगे। जी जी बहन जी मेन मुद्दे पे हैं। सुने बोलिए सुने क्या मुद्दा सुने है? सुने जी हाँ भाई साहब, सुन ले। जी, एक सुनाए। तो आप ना चीखते बहुत हो, दुनिया आपकी आवाज पे अरे ला फिदा है आपकी। हौला वला मुझे कुव्वत तो इल्ला बिल्ला, मैं कह रहा हूँ इतनी सुनाए। इतनी कोई विक्टिम बुरी कार्ड, आपकी आवाज लगती है ना, कसम से। विक्टिम कार्ड होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी तो विक्टिम कार्ड ही घेर रहे हो, अच्छा इस्लाम वैसे छोड़ वैसे के बात इस्लाम सुने, के नाम पे बात विक्टिम सुने, बन रहे हो। अरे बात जी सुन सबा, मुद्दे पे आजा प्लीज, तेरी मेहरबानी, तेरे पाँव पड़ता हूँ। हाँ, पड़ जाए पाँव मेरे। पाँव चुप पड़ रहे, के अब ना तो 2 मिनट काट भी ना लूंगा। दोनों चुप एक रहना। दो पाँव काट लिए ना, 10-10 टीके लगेंगे। चल अब बात मुद्दे पे आजा। तमीज से बात करें मेरे साथ, मैं पठान हूँ, मेरे जो अब्बा जी है ना वो यूसुफ जई हैं, मेरे साथ तमीज से रहें। समझ आ गई? यार सबा मुद्दे पे आप आजा पाकिस्तान यार। में होते ना तो फिर आपका हशर भी होना था। आ रहे चल हो मुद्दे पे फजूल आजा, में। तेरी मेरे मेहरबानी। बकवास नहीं करें। जी, खान आपके साहेब चैनल पे। जी जी अच्छा, जी एक जी। तरीके से, सबा खान, एक तरीके से जो है ना वो, आपने कहा ना कि फरिश्ते जो है वो गुनाह लिख रहे होंगे, क्योंकि आप नामहरम से बात कर हम्म रही है। तो एक तरीके से हम्म। आपका ये गुनाह जो है वो सवाब में पलट जाएगा और आपको गुनाह नहीं कैसे? होगा। हम्म एडम, बता दूं? साहब, बता दें साहिल। सबा खान, अगर इस्लामिक रूप से देखे और आपके उलमा का ये फतवा भी है कि अगर आपको किसी को हम्म, भाई बनाना है तो फिर उसके लिए आपको दूध पिलाना पड़ता है। आपको ये पता है? क्या मतलब? मतलब अगर कोई नामहरम है और उससे आपको अगर बात बात करना है, उसको भाई बनाना है, महरम बनाना है, तो उसके लिए आपको अस्तगफिरुल्लाह तकलीम, अस्तगफिरुल्लाह, आप पागल तो नहीं हो गए हो? ये नहीं पता ये आपको? कहाँ कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है? आपका दिमाग ठीक है? होशो यही हवास अल्हम्दुलिल्लाह। में तो है मसला आप है। दोनों? शराब तो नहीं पी के बैठे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नहीं आप पैग मधुरा मार के बैठते हैं यहाँ पे। मधुरा पे पागल ना कल वागल मैं हो क्या? हाँ सुने मधुरा पे ना मैं कल स्ट्रीम कर रहा हूँ, आप जरूर आके देखिएगा, आपके नबी भी पीते थे शराब। लेकिन ये बात तो सत्य लिखी हुई है ना। शराब को छोड़ दो, ये जो इस बुड्ढे ने बात की है ना, ये शक्ल सी मुझे पागल लगता है साहिल। बुड्ढे, आपने तो अपना मुंह बगैरत, छुपाया हुआ है, तो बुड्ढा, ये शक्ल सी पागल पागल, लगता है। मुंह छिपा दूं। तुमने ये बात की कैसे है? ठीक है, तूने ये बात तुमने ये की बात तो की की कैसे है? कैसे? चैनल बंद करा दे इसका तू। सबा, यार आप मैं तेरे तमीज से साथ हूँ। बात करें मेरे साथ। ये मैं तमीज से, सबा जी तमीज से कर रहा हूँ। बुड्ढे को घटिया गाली इंसान दे ने रहा हूँ, ये आपको तो बात नहीं की दे है रहा। ना जो। हाँ हाँ, बोलिए।
इसको कुरान से साबित करके दिखा देना अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम में। मैं तो इतनी गंदी बात हदीस में शामिल होने अभी वाली कोई नहीं हूँ। हदीसों आगे से समझ। साबित होगा ना, कुरान से तो साबित नहीं होगा ना। कुरान की वो आयत क्यों? खा गई थी ना हदीसें बकरी। किसने दी हैं? क्योंकि वो आयत तो आयशा जी कहती हैं कि ये वाली आयत जो है वो बकरी खा गई थी। कुरान में है ही नहीं ये वाली आयत, क्योंकि बकरी खा गई थी। अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग यहाँ पे पोर्न हब खोल के बैठे हुए, मुझे तो नहीं नहीं, हमारे होश ही प्यारे नहीं आ नबी ने रहा है। आपने पॉर्न हब बातें खोला कैसी हुआ की था। तुम्हारे हैं? हदीसों में है। आपने खोला। नहीं ये बहुत बहन, घटिया देखें बात की है मिस्टर साहिर आपने। मैं बहन, आपको अगर गाली दे बहन अगर देती मैं अगर आप अल्लाह ताला बहन गुनाह नहीं बहन लिखते। मैंने आपसे अरे तमीज से नाउजुबिल्लाह, बात की, मैं आपको कह रही हूँ। नाउजुबिल्लाह। जी दिल मैं चाह आपको रहा है मैं बताऊं, आपको इतनी गंदी गालियां दूं ना, मुझे सबा आती भी इंग्लिश सबा में है। सबा सबा कोई बात नहीं, मैं दे सत्यानाश दूं, फेर दूं मैं इस बुड्ढे मैं का। मैं आपके साथ दे दूंगा, लेकिन ये देखें ना, लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये पढ़ें, आप हदीस पढ़ें हदीस पहले। क्यों दिखा रहे हो? कुरान की आयत दिखाओ। भाई ये वही बता रही है कि शीप आई थी और खा के चली गई थी। ये आयतें मोहम्मद साहब जब मरे तो ये वाली आयतें फौत मोहम्मद हुए, साहब के फौत मौत, हुए, फौत हुए। हाँ मरे, इंतकाल होता है। हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, हम मरते हाँ ना नहीं हैं। मरे नहीं, अभी नहीं जाते, अभी आप कब्र में जाते हैं, कब्र का अजाब लेंगे, उसके बाद तो दूसरी कब्र दुनिया में में भी हम क़यामत के जिंदा बाद हो जाएंगे। जाते हैं। आपको किसने कहा है? कब्र में हमारे हाँ अंदर जान आ जाती है। हाँ ना, जान आई थी कब्र में चलो एक थोड़े नया थोड़े दिन। चीज पता चली सबको कि आदमी मरता नहीं है। वाह। जी, कुछ सारे लम्हों के लिए हॉस्पिटल मरता है, फिर उसमें जान आ जाती है। तो मरे अल्हम्दुलिल्लाह। ना। क्या हो गया? आपका दिमाग ठीक है? तो अरे सबा तो मरे ना। तो फिर दोबारा जान आ गई। कब्र में अच्छा जब सबा आपको खान, एक अजाब बात होगा ना, बताएं, फिर सबा खान पूछेंगे। एक बात बताएं, जब आप बकरा ज़िबा करती हैं तो वो मरता है कि नहीं? हम्म। नहीं, वो अल्लाह ताला जन्नत में चला जाता है। जो ज़िबा करती हैं खाने के लिए वो जन्नत में चला जाता है। जी, तुम उसकी लोग के रूह चली पाकिस्तान जाती में है। डेथ तो सर्टिफिकेट नहीं बनती क्या सबा? जन्नत में इंसानों से ज्यादा तो फिर बकरे होंगे बेसिकली। जी, नहीं अरे सारे एडम जानवर साहब, होंगे। एडम साहब ये मेरे जी को जी बड़ा अजीब लग रहा है। ये जी, पाकिस्तान में क्या डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाते क्या ये लोग? सालसा बनाते हैं यार। यार मरग आप मरग चुप ही रहा सर्टिफिकेट करो। आप मुझे कहलाता है, मैट्रिक फेल लगते हो। आप चुप मरण ही रहो। सर्टिफिकेट। ये बंदा तो फिर भी पढ़ा लिखा लगता है। आप तो बिल्कुल ही जाहिल हो। साहिल तू बिल्कुल ही चुप ही जाहिल है रहो। यार। अल्हम्दुलिल्लाह तू उम्मी है साहिल, मम्मी हूँ। डेथ सर्टिफिकेट उम्मी है सारे तू। बनते हैं। हम लोग तो कब्र में जाते हैं, आप तो जल जाते हो। आपकी तो सबा खान, हड्डियां, फिर आप उसमें कहते हो अस्थियां सबा बहा खान, रहे हैं, अस्थियां। सबा खान, सबा खान, जी। सबा खान, साहिल उम्मी है ना, उम्मी क्या होता है? इलिटरेट। मुझे नहीं पता, मुझे ये आपकी वो नहीं आती है। आपका नबी भी उम्मी था ना, इलिटरेट, जाहिल, आपको किसने कहा है? कुरान ने। यार आप जो कुरान पढ़ रहे हो ना, वो आपका ही लिखा हुआ है। आपने ये बोला भी है अपनी स्ट्रीम में, मैंने अपना कुरान पाक लिख लिया। आप वही पढ़ा करो, रोज पढ़ा नहीं करो। आपको ना लेकिन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको एक डिसऑर्डर लेकिन है, आप अपना लेकिन बहन ट्रीटमेंट लो। लेकिन बहन प्लीज, लेकिन बहन प्लीज अपना ट्रीटमेंट लेकिन लो। साइकोलॉजी बहन पढ़ी है ओ कभी? ओए बहन बात सुनना। स्प्लिट पर्सनालिटी कुरान, डिसऑर्डर भी है आपको। आपको अरे बहुत सारी बहन, बीमारियां हैं। अच्छा चलो मुझसे ठीक है, कंसल्ट कर लेना मिस्टर लेकिन साहिल आप भी। लेकिन आपका नबी तो उम्मी था ना, जाहिल। ये देखें, आपको दिखाते हैं, कुरान चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 157। दोज हु नबी नहीं फॉलो द दिखाओ मुझे, वो मैसेंजर, दिखाओ वो जो गंदी बात बेहुदा बात कुरान बोली है है ना, ये देख लेना, बुड्ढे ने। मोहम्मद उम्मी था ना, जाहिल था साहिल की तरह। अनलेटरेड प्रॉफिट, इलिटरेट, उम्मी नबी, जाहिल नबी, मुझे पता ही नहीं है अनलेटर्ड, इसका मीनिंग। इलिटरेट। अब तो कुरान का भी नहीं पता आपको, हदीस का भी नहीं पता, कुरान का भी नहीं पता, जहां पे मैं नहीं, जाऊंगा आपको कुरान पता ही पाक कुछ का नहीं। पता है। कुरान तो अरबी कुरान में पाक है मीनिंग ना, दिखाओ। इंग्लिश क्यों दिखाते हो? इंग्लिश क्यों दिखाते हो? अल्लाज़ीना यतबीऊन रसूल अल नबी अल उम्मी, الأمية उम्मी नबी है, जाहिल नबी है, कुरान कहता है। मतलब डिग्री नहीं थी ना, तब यूनिवर्सिटीज होती थी। आप कैसी बातें करते हो यार? आप अपने उस पे आओ। साहिल यार, तो गेम ही चेंज हो गई यार, डिग्री नहीं थी नबी के पास, उस जमाने में अच्छा कौन दुद्धू थी। पिलाने वाला बता दो इनको। एडम दुद्धू साहब पिलाने वाला दुद्धू बता, पिलाने वाला बता दुद्धू दो। पिलाने वाला कुरान बता पाक की यार। आयत बताना। और अबे वो जरा इसको खा थोड़ा। गई बकरी, खा के लिखा हुआ है, ये देखो, द वर्स ऑफ स्टोनिंग एंड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट 10 times was revealed, 10 times, and the paper was with me under my pillow. When the messenger of Allah died, we were preoccupied with his death, and a tame sheep came in and ate it. These verses are abrogated in recitation but not in ruling.